अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम जानेंगे हैकल सुलेमानी की तामीर और इसकी सूरत हाल और ताबूत सकीना के बारे में जानेंगे। हैकल सुलेमानी दरअसल एक मस्जिद या एक इबादतगाह थी जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तामीर करवाई थी ताकि लोग वहां पर इबादत करें। हैकल सुलेमानी के से पहले यहूदियों में ना कोई किसी हैकल का वजूद और ना ही इसका वजूद और ना ही कोई तसव्वुर था। उस कौम की बदुओं जैसी और खाना बदोजों जैसी जिंदगी थी और वहाँ एक खैमा होता था जिसमें ताबूत सकीना रखा जाता था और जिसकी जानिब ये रुक करके इबादत किया करते थे। ये वो लकड़ी है जिससे ताबूत सकीना बनाया गया था। इस लकड़ी को शमशाद कहते हैं जिसे आदम अलैहिस्सलाम के पास जन्नत से भेजा गया था। ये ताबूत सकीना हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा तक नस्ल दर नस्ल पहुंचा था। इस ताबूत सकीना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, मन्नो सलवा और बहुत से अंबिया की यादगारें थी। यहूदी इस ताबूत सकीना से हर मुश्किल का हल लिया करते थे और वो इस ताबूत सकीना को बहुत सी जंगों के सामने रखा करते थे जिसकी वजह से वो जंगों में फतह पाया करते थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो उन्होंने एक महल तमील करवाया। फिर एक दिन हजरत दाऊद को ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ लेकिन मेरी कौम का माबद एक खैमे में रखा होता है। ये बाबल की रवायात में है जैसा कि बाबल में आया है। बादशाह ने कहा कि मैं तो देवदार के लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ मगर खुदा ताला का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। लिहाजा उन्होंने एक हैकल बनाने का इरादा किया और एक मुनासिब जगह की तलाश शुरू कर दी और माहिरीन ने आपको बताया कि आपके दौर में इसकी तामीर नामुमकिन है। आप इसका जिम्मा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो आपके बेटे हैं उसको दे दीजिए। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इस हैकल की तामीर का आगाज किया और आज इसकी बनावट और मजबूती से इसका अंदाजा किया जा सकता है कि ये तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी कि इतने भारी और ताकतवर पत्थरों को जिन्नात की मदद से चुना गया था। और हैकल की पहली ही तामीरात में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रेलत फरमा गए लेकिन इस बात का जिन्नात को इल्म ना हुआ और उन्होंने इस हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। ये वाक़या आपने पहले भी सुना होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ताला ने दौरान इबादत कब्ज़ कर ली थी। इसकी तरकीब इस तरह बनी कि एक आसे पर आप अलैहिस्सलाम अपनी कमर और सर रखकर इबादत में मसरूफ हो गए और इस लकड़ी के सहारे यूं लगता था कि अब भी आप यूं इबादत कर रहे थे जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल, माबद या मस्जिद बहुत ही मजबूत और आलीशान तामीर की गई थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इसके 3 हिस्से कर दिए गए थे। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे और इससे अगले हिस्से में उलमा जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम की औलाद में से होते थे वो इबादत करते थे और इससे अगले हिस्से में जिसे बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता था उसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल की होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय पेश इमाम या बड़े उलमा के अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता था। और इसी दौरान बनी इसराइल में गए बगए नबी मबूस होते रहे और ये कौम बद से बदतर होती गई और ये कौम इनको तर्क करने के हक में नहीं थे और ये लोग इबादत भी करते रहे और अल्लाह के अहकामात की सराई गुमराही भी करते रहे। इनकी दोगली रविश से अल्लाह पाक नाराज हो गया। उनके पास एक बड़ी तादाद में अंबिया भी भेजे गए लेकिन
वो सुधरने का नाम नहीं लेते थे। हत्ता कि उनकी शक्लें बंदर और सुअर भी बनाई गई, लेकिन वो सीधे रास्ते पर ना आए। तब अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। फिर बख्त नसर ने इन पर हमला किया और इनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद कर दिया। हैकल में से ताबूत सकीना को निकाला और 6 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। 2 लाख यहूदियों को कैद किया गया और फिर इनको बाबल यानी इराक ले गया और शहर के बाहर एक यहूदियों की बस्ती तामीर की गई और इसका नाम अल हबीब रखा गया। और फिर हैकल 70 साल तक सफा हस्ती से मिटा रहा और बख्त नसर ने ताबूत सकीना की बहुत ज़्यादा बेहुरमती की और उसने ताबूत सकीना की बहुत ज़्यादा बेहुरमती की और उसे कहीं फेंक दिया। और कहा जाता है कि उसकी कौम को इस तरह तबाह हुआ कि बादशाह साइरस ने उस पर हमला कर दिया, बाबल पर हमला कर दिया और बाबली सल्तनत का हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था और उसने यहूदियों के तमाम कैदियों को आज़ाद करके यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी और इसके साथ ही उनको हैकल की नए सिरे से तामीर की इजाज़त भी दे दी और इसके साथ ही हैकल की तामीर के लिए हर किस्म की मदद का भी फैसला किया। और इस तरह हैकल की तामीर 538 कबल मसीह में शुरू हुई दोबारा, लेकिन उनको अपने हम वतन साथियों का बहुत ज़्यादा सामना मुखालफत का करना पड़ा, जिसकी वजह से तामीराती काम बहुत ही जल्द बंद हो गया। और इस तरह डैरियस अव्वल की हुक्मरानी तक ये काम मुंतका ही रहा। और फिर उसके दौरे हुकूमत के दूसरे साल में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ज़रुब्बाबेल और सरदार कहन योशुआ यानी यूशा की हौसला अफजाई की कि हैकल की दोबारा से तामीराती काम शुरू किया जाए। और इस तरह पूरी कौम ने हैकल सुलेमानी की तामीर में मदद की और ईरान से भी हुनरमंद कारीगर मंगवाए गए और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की गई, जो 4.5 साल तक मुकम्मल हुई। लेकिन इस बार इसमें ताबूत सकीना नहीं मिल सका था और ताबूत सकीना आज तक नहीं मिल सका। किसी को कुछ नहीं पता कि बख्त नसर ने उसके साथ क्या किया। एक रवायत है और उसके मुताबिक इस ताबूत सकीना को मजीद बेहुरमती से बचाने के लिए एक नामालूम मकाम पर इसको छुपा दिया गया है, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं। लेकिन यहूदी उसकी तलाश में पूरी दुनिया को खंगाल देना चाहते हैं। एक और दिलचस्प बात, आम तौर पर तारीख दान हैकल सुलेमानी की 2 दफ़ा तामीर और 2 दफ़ा तबाही का जिक्र करते हैं। तारीख के मुताले से एक बात सामने आई है कि हैकल सुलेमानी को 3 दफ़ा तामीर किया गया था, लेकिन इसके साथ एक दिलचस्प कहानी और भी सामने आई। हेरोडेस बादशाह, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह है, जब उसने हैकल की तामीर का इरादा किया तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर इसको दोबारा गिराया गया और फिर तामीर करने के लिए इसको कभी तामीर नहीं किया जा सकता। फिर बादशाह हेरोडेस ने कहा कि वो सिर्फ इसकी तामीर करवाना चाहता है, इसे गिराना नहीं चाहता। फिर उसने ऐसा किया कि हैकल के एक हिस्से को गिराकर उसको वसी करके दोबारा तामीर कराया। ये तरीका कामयाब रहा और वो बादशाह इस हैकल को थोड़ा थोड़ा करके गिराता रहा और तामीर करता रहा और उसमें जो तब्दीलियां करना चाहता था वो करता रहा और इसको वसी कर दिया। इस तरह ये हैकल 18 माह की मुद्दत में तामीर हुआ और हेरोडेस की निगरानी में ये तीसरी बार दोबारा तामीर हो चुका था। कुछ अरसा बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर यहूदियों ने एक बार फिर मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए। दरअसल वो एक पहले मसीहा जैसे जिस तरह वो चाहते थे
उसके इंतज़ार में थे कि वो उनकी दोबारा मदद करते। और इसी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का वाक़या पेश आया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 70 साल बाद यहूदियों पर एक अज़ाब नाजिल हुआ। इस अज़ाब का नाम आइडस था। ये जर्नैल बाबल के बादशाह बख्त नसर से भी ज़्यादा ज़ालिम साबित हुआ। इसने एक ही दिन में लाखों यहूदियों को तबाह व बर्बाद कर दिया। और इसने हेरोडेस के बनाए हुए हैकल को नीस्त नबूद कर दिया और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से बाहर निकाल दिया। और ये पूरी दुनिया में बिखर गए और रुसवा होकर रह गए। और तकरीबन 1800-1900 साल भटकने के बाद जब बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्जा किया और इस तरह उसने एक नाजायज इसराइल को फ़लस्तीन में जन्म दे दिया। और इस तरह फिर यहूदियों को इसराइल में इकट्ठा रहने की इजाज़त मिल गई।